नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाजपेयी कुशल प्रशासन और ओजस्वी वक्ता थे और साथ ही राष्ट्र निर्माण में उन्होंने नई दिशा प्रदान की है। उनका संपूर्ण जीवन सुशासन, संवेदनशीलता और सर्वसमावेशी विकास के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने राजनीति को जन सेवा का माध्यम बनाकर लोकहित को सर्वोपरि रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के विचार आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनकी कार्यशैली से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार पारदर्शी प्रशासन, त्वरित निर्माण और साथ ही जनहितकारी नीतियों के माध्यम से विकसित उत्तराखंड की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्ध पूर्व कार्य कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है और इस बैठक में वैट की तौर पर कमी में लगातार मासिक पेंशन में बढ़ोतरी जैसी कई बड़े प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। और इस बैठक में वित्त विभाग ने नेचुरल गैस पर 20% से घटाकर उसे 5% तक का फैसला लिया है और इस बैठक में कई और बड़े फैसले भी लिए गए हैं। और इसके बाद से अब आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी रॉयल डिलीशियस सेव की कीमत तय की गई है। कैबिनेट की बैठक में कृषि मंत्री ने धराली और आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रॉयल डिलीशियस सेव की जो कीमत है वो 50 रुपये से ज़्यादा और दूसरे रेड डिलीशियस सेव की 45 रुपये प्रति किलो की कीमत तय की है। और इस अहम बैठक में कलाकारों को मिलने वाले मासिक पेंशन को बढ़ाया गया है और अब 6,000 कर दिए गए हैं और पहले 3,000 थी। कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि अब इन पैनल को आर्टिकल और साथ ही पैनल काम करवाएं और ये अब तक जरूरी नहीं है, आपको प्राधिकरण के पास भी जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, औद्योगिक विकास विभाग में ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया है और इस दौरान धामी कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्ताव पर फिलहाल मुहर लग चुकी है। तो वहीं क्रिसमस के मौके पर मनाली पूरी तरह से जश्न के माहौल में डूबा हुआ है। पहाड़ों की ठंडी फिजाओं के बीच रोशनी, संगीत और खुशियों का संगम देखने को मिल रहा है। क्रिसमस के लिए खास तौर पर लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मनाली में रंग बिरंगी लाइटें और सजावट लोगों का ध्यान खींच रही है। शहर में हर तरफ उत्साह की रौनक नजर आ रही है। क्रिसमस के जश्न को खास बनाने के लिए मनाली में जगह जगह डीजे की व्यवस्था की गई है। जैसे ही शाम ढलती है, यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ जुटने लगती है। डीजे की धुनों पर युवक, परिवार और दोस्त एक साथ झूमते नजर आते हैं। ठंड के बावजूद भी लोगों के जोश में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। प्रशासन और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि क्रिसमस के दिन यानी कि आज का जो दिन है वो बेहद ही खुशनुमा है। पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। होटल, होम स्टे और टैक्सी सेवाओं में पहले से कहीं ज़्यादा बुकिंग देखने को मिल रही है। मनाली में इस वक्त सैलानियों के लिए यादगार क्रिसमस बनता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के लश्कर क्षेत्र में बुधवार यानी कि 24 दिसंबर को उस समय सनसनी फैल गई जब कुख्यात बदमाश विनय त्यागी पर तबातोड़ फायरिंग शुरू हो गई। और जिस समय ये घटना घटी उस समय विनय त्यागी को रुड़की जेल से पेशी के लिए लश्कर लेकर जाया जा रहा था। बता दें कि कुख्यात बदमाश विनय त्यागी मेरठ का नामी बदमाश है और इस तबातोड़ गोलीबारी में विनय त्यागी को 2 गोली लगी जबकि पुलिस सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गए। गोलीबारी की इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस टीम विनय त्यागी को जेल में अदालत में पेशी के लिए लेकर जा रही थी और जैसे ही पुलिस की गाड़ी लश्कर क्षेत्र में पहुंची, पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने अचानक ही फायरिंग शुरू कर दी। हमला इतना भीषण था कि कुछ ही देर में मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। पुलिस ने भी हमलावरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए स्थिति को संभाला। देखिए, करीब 15-20 मिनट पहले का घटनाक्रम है। वो अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो किसी अज्ञात हमलावरों ने जाम का फ़ायदा उठा करके जो भी समझे उस पर फायर किया है। 2 गोलियां उसको लगी हैं और हाई सेंटर रिफ़र कर रखा है। बाकी हमारी टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं। जल्दी कौन लोग थे, क्या थे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी लोगों को पकड़ लेंगे। सर, ये जिसे गोली लगी ये कौन है? ये आज कोर्ट पे इसकी पेशी थी और हार्डकोर क्रिमिनल बताया जा रहा है। कई सारे मुकदमे उस पे हैं तो आज पेशी थी उसकी। एक पुलिस का रूटीन वर्क है तो पुलिस उसको जब पेशी के लिए ला रही थी रास्ते में उस पर ही अटैक हुआ। नाम क्या सर?
अब अभी मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक अभियुक्त है जो कोर्ट पे पेश होने के लिए आया था, बाकी जांच का विषय इसका है। नाम क्या है? अभियुक्त का नाम विनय त्यागी। अभी तक पुलिस ने कोई पकड़ा पकड़ी की नहीं, अभी अब हमारी चेकिंग चल रही है, पूरे हम डिस्ट्रिक्ट में चेकिंग की जा रही है। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए सर? हाँ जी, पुलिसकर्मी अभी मैं जस्ट पहुंचा हूं, चूंकि हायर सेंटर रेफर करना जरूरी था। बाकी चीज़ें मैं उसके बाद बता पाऊंगा, पूरा एक बार चेक कर लूँ। देखिए, तो वहीं बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार के चलते हुए हिंदू युवक की निर्मम हत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया है और इससे देश के हिंदू विश्व परिषद और बजरंग दल संगठन के कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है, जिसके चलते देश भर में कहीं बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं तो कहीं बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। और इसी क्रम में उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर में सुभाष चौक पर एकत्रित हुए विश्व हिंदू परिषद के युवा कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बांग्लादेश में की गई हिंदू युवक की निर्मम हत्या के घोर विरोध करते हुए बांग्लादेश की सरकार का पुतला दहन किया और हत्यारों पर देश के सरकार से कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला 18 दिसंबर 2025 की रात का है, जब बांग्लादेश में 25 साल के हिंदू युवक दीपू चंद दास कपड़े के कारखाने में मजदूरी का काम करता था और इस दौरान उसे पीट कर मारा भी गया है। और अब देश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या के बाद से अब लगातार हंगामा होते हुए भी देखने को मिल रहा है। ये बांग्लादेश में जो घटना है, अभी दीपू चंद्र के साथ घटित हुई है और वो है एक हिंदू था, उसको 4 किलोमीटर दौड़ा के पीटा गया है उसे और उसको जिंदा जलाया गया है पेड़ से। भीड़ संख्या ने वहाँ के प्रशासन ने खुद जो आतंकवाद के खिलाफ सब विरोध करते हैं उनको समर्पित किया है और इसको देखते हुए पूरे बजरंग दल जो अपना प्रखंड जसपुर है, इसका आक्रोश जसपुर में आज पुतले के रूप में आक्रोश किया गया है। भारत सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ मैं, जो वहाँ पर हिंदू रह रहे हैं, उससे पहले भी अभी पश्चिम बंगाल में घटना हुई थी और आज ये फिर क्या बोले हिंदू के साथ वहाँ पर घटना हुई है और भारत सरकार इसका लिए क्या बोले कुछ कठोर कार्रवाई करे। परिस्थितियाँ बांग्लादेश के अंदर घटी हैं तो उसी के विरोध करने के लिए हम यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं। तो अपना हिंदू भाई जो बांग्लादेश में निवास करता था, जिहादियों की भीड़ ने उनसे इकट्ठा होकर पेड़ से बांध के उसकी निहत्या कर दी, जिस सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और प्रशासन ने वहाँ की प्रशासन ने सरकार ने कोई अभी एक्शन उसके द्वारा नहीं लिया है। तो ये संगठन विश्व हिंदू परिषद जो भारत में है, ये इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा व्यथित है और समाज में इससे गलत संदेश जा रहा है। तो हम यही समझाना चाहते हैं कि अगर वहाँ की सरकार प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करेगी तो भारत का बजरंग दल चुप नहीं बैठेगा। ये सभी प्रखंडों में हो रहा है, अपने ना देहरादून, विकासनगर, रुड़की, रुद्रपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, काशीपुर प्रखंड जसपुर में भी ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में पहली बार हो रही हैंड टू हैंड फाइटिंग स्पोर्ट्स प्रतियोगिता युवतियों को आत्मरक्षा और युवाओं को नशे से दूर रखने की नई पहल है। देश के कई प्रांतों से करीब 350 युवक और युवतियों ने इस मेगा इवेंट में हिस्सा लिया, जो उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हुआ। ये चैंपियनशिप मार्शल आर्ट्स से उत्कृष्ट अनुशासन, खेल भावना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है और ये आयोजन 31 से 23 दिसंबर तक चला, जिसमें हैंड टू हैंड फाइटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत युवाओं को खिलाड़ी बनाने पर जोर दिया गया है। अलग अलग राज्यों से आकर खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया और साथ ही हरिद्वार में आयोजित इस इवेंट ने स्थानीय स्तर पर खेल और आत्मरक्षा को नई दिशा दी है। 3 दिन का इसमें स्टेट के बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना, उन्हें खेल की तरफ मोड़ना, इनवाइट करना था। खेल एक ऐसी विधा है जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा स्ट्रांग बनते हैं। तो हमारा प्लान हमेशा से यह रहा है कि बच्चे जो आजकल मोबाइल और इनबिल्ट गेम्स में रह गए हैं, वो फिजिकली बाहर आकर स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दें। ये खेल जो है हमारा इंटरनेशनल गेम का विकास किया गया है और उसको हम हिंदुस्तान में हमारी नेशनल फेडरेशन चला रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि ये खेल सभी स्टेट में फैले, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। इसीलिए आज हमारा ये पहला प्रयास था उत्तराखंड में,
जैसा कि आपने देखा कि अभी दो उत्तराखंड गवर्नमेंट के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी आए थे, तो उन्होंने भी इस खेल को काफी अप्रिशिएट किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस खेल को अपने पुलिस अधिकारियों के साथ डिस्कस करके पुलिस में भी लागू करवाएंगे। रशियन आर्मी का गेम था ये, और इसमें सेल्फ डिफेंस का भी एक पार्ट है, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा गेम के। इसमें महिलाओं की सुरक्षा है, तो भी इसे ये के बच्चे ही कर सकते हैं, इसे मिडिल एज वुमेन्स भी कर सकती है अपनी सेफ्टी के लिए, जो इसमें सेल्फ डिफेंस वाला पार्ट है। बाकी ये दुनिया की 27 कंट्रीज में आ चुका है, इंडिया में भी अब इसे प्रोत्साहन मिल रहा है, इंडिया में भी 20 स्टेट्स में आ गया, और उत्तराखंड में हमने नया शुरू किया इसे, तो मैं भी अच्छा रिस्पांस मिला कि अपने उत्तराखंड के बच्चे 3 साल से खेल रहे हैं इसे, और उत्तराखंड के बच्चे हर बार 14 गोल्ड, 15 गोल्ड, 15 सिल्वर ऐसे मेडल ला रहे हैं। तो इस बार योजन फेडरेशन कप का हमारे सर था, तो हमने इसे पूरा किया। फेडरेशन कप 2025 फाइट एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा किया गया। कितने बच्चे ने प्रतिभाग किया। कहाँ से टीम आई? इसमें पूरे इंडिया की स्टेट्स की टीम आई है, तमिलनाडु, उड़ीसा, यूपी, आंध्रा, ऐसे टीम्स आई। उत्तराखंड में ही देख रहा हूँ कि जो इसमें गेम में मेरे को अच्छा लगा कि इसका भविष्य आने वाले टाइमों में उज्जवल होगा, और हम स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन से भी गुजारिश करते हैं कि इसे जल्द से जल्द ओलंपिक गेम्स में लाया जाए, स्टेट ओलंपिक गेम्स में लाया जाए। तो वहीं गदरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 50 साल की एक विधवा महिला ने बैंक में कर्ज के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि गदरपुर के गांव में एक 50 साल की एक विधवा महिला ने गांव के ही 2 महिलाओं को बैंक से लोन दिलवाया था, जिसमें वो खुद शामिल थी, और ऐसे में रकम नहीं लौटाया तो बैंक कर्मचारियों द्वारा 50 साल की विधवा महिला पर पैसे लौटाने का दबाव बनाया गया, जिससे परेशान होकर महिला ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद से पूरे गांव में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और विधवा महिला के परिजनों ने बैंक वालों के खिलाफ कई आरोप भी लगाए हैं और कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। मेरी मम्मी गारंटर रह के दूसरों को किस्त में पैसे दिया डाल के, तो वो उन दोनों का नाम भी बता के गई है मेरी मम्मी। अनीता क्या अनीता मिस्त्री और कनिका विश्वास है। किसी का दबाव ये हमें पता नहीं था, लेकिन अभी पता चल रहा है बहुत कर्जे में थी। बैंक के दबाव से बैंक वालों ने भी प्रेशर डाला। पहाड़ों की रानी मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और बीजेपी सरकार के पुतले को आग के हवाले कर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग की। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान लगातार बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए और इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ पूर्व विधायक और शहर कांग्रेस अध्यक्ष भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कई सवाल भी किए। अंकिता भंडारी की हत्या में शामिल हुए के खिलाफ उन पर कार्रवाई किए जाने की मांग की और उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियों के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तक सीमित रह गई है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि बीजेपी सरकार इस मामले की सीबीआई जांच नहीं कराती और आरोपी के नाम सार्वजनिक नहीं करती है तो पार्टी 5 जनवरी से पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। ये जो सारे मामले का जो खुलासा हुआ वो भाजपा के नेताओं द्वारा ही हुआ। अगर एक पति पत्नी का झगड़ा ना होता तो शायद वो ऑडियो क्लिप भी बाहर नहीं आती। वो ऑडियो क्लिप बाहर आई, लगातार उर्मिला ने 2 दिन से सोशल मीडिया पर उसको चलाया। उसने बताया कि किस तरह से भाजपा के दिग्गज नेता इस अंकिता हत्याकांड में उस सितंबर जो 2022 में जो हत्याकांड हुआ उसमें शामिल थे। क्या अभी भी भाजपा सरकार मौन है? मैं आज सुबह उनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान पढ़ रहा था कि कांग्रेस बताएगी वीआईपी कौन है। अरे भाई कांग्रेस कहाँ से बताएगी? कांग्रेस क्या सीबीआई है? कांग्रेस ईडी है या सीबीआई? कांग्रेस इस मामले की जांच कर रही है। अरे प्रदेश अध्यक्ष जी, आपकी सरकार है, आपका राज है, आप इसकी तुरंत सीबीआई जांच गठित कीजिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा आपको आज अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि 5 जनवरी तक का आपके पास अल्टीमेटम है। अगर आपने इस पर सीबीआई जांच गठित कर दी तो ठीक है, वरना 5 तारीख के बाद कांग्रेस पूरे उत्तराखंड की जनता को लेकर सड़कों पर लामबंद होगी। और जब तक अंकिता के जो वीआईपी है उनके नाम का खुलासा नहीं होता
उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये उत्तराखंड का ही नहीं पूरे देश का और महिलाओं, खासकर महिलाओं का दुर्भाग्य है कि अंकिता भंडारी केस में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई। ऑनरेबल कोर्ट ने भी जो है उनके हत्यारों को जो है जेल के पीछे रखा, लेकिन असल जो किसके लिए अंकिता भंडारी ने ये प्राण न्यौछावर किए, किसके लिए जो उसने अपनी बलि चढ़ाई, कौन वो बीजेपी का नेता है जिसका नाम बार बार उजागर होने की बात जो है अप्रत्यक्ष रूप से उजागर किया जा रहा है। आज तो उन्हीं के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि फला कोई गट्टू क्या गट्टू है, गट्टू हम नहीं जानते, उसका नाम जो है आगे आने का वो किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी ने हमारी एक छोटी बहन जिसने एक मिसाल पेश की थी कि घर से निकलकर जो है अपने रोजगार के अवसर पैदा करें, आज अंकिता भंडारी के कारण बीजेपी के उन तमाम राक्षसों ने, तमाम भक्षकों ने ये सब चीजें यहाँ पर जो है महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए, स्वरोजगार के लिए जो प्रेरित हो रहे थे उनको ये अवसर से वंचित करना चाहते हैं। तो वहीं मसूरी के शहीद स्थल परिषद में पटरी व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर दिन रात आंदोलन कर रहे पटरी व्यापारियों की हालत ठंड के चलते बिगड़ती जा रही है और इसी बीच धरना स्थल पर एक महिला पटरी व्यापारी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे मौके पर अफरा तफरी मच गई। महिला को तत्काल एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पटरी व्यापारियों का कहना है कि कड़ाके की ठंड के बावजूद वो बीते कई दिनों से खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे हैं। रात में तापमान गिरने के कारण कई आंदोलनकारियों की तबीयत प्रभावित हो रही है और महिला व्यापारी की तबीयत बिगड़ना इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। लेकिन इसके बावजूद भी व्यापारी अपना आंदोलन समाप्त करने को तैयार नहीं है। पटरी व्यापारियों ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन उनके साथ लगातार भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाने के बावजूद ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी और ना ही कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने धरना स्थल पर पहुंचा। मसूरी में जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब पर्यटन सीजन आपका सीजन हमारा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर जो हमारे जितने पटरी व्यापारी हैं इनके लिए बहुत ही मतलब दुख का क्षण यहाँ पर इन लोगों के लिए है। और जिस प्रकार से ये लोग आज इस टाइम पे इनका रोजगार जो चलना चाहिए था, दिन रात दुगनी चुगनी से उसको तरक्की होनी चाहिए थी रोजगार में, आज वो बेचारे धरने में उनको बैठना पड़ रहा है। बहुत ही बड़े दुख की बात है। और मैं समझता हूँ मसूरी का जो हमारा प्रशासन है, मसूरी नगर पालिका जो हमारी है, उनको इसमें संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ये भी बड़े दुख की बात है। आज 4 दिन इन लोगों को यहाँ बैठे हो चुके हैं, कोई भी आपके सरकारी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये देखिए इनका किसी भी तरह ये एक मसूरी की मैं समझता हूँ एक रीढ़ है। इनके बगैर अगर हम बोलें कि मसूरी आप किस तरह आपके तरक्की कर सकती तो वो मुमकिन नहीं है। और इन लोगों के लिए सरकार को भी और हम सभी लोगों को, मसूरी वासियों को भी खड़ा होना चाहिए, इनके संगठन को और मजबूत करना चाहिए, इनके आंदोलन को और मजबूत करना चाहिए। तो क्या आप इनके जो धरना दे रहे हैं उनको समर्थन कर रहे हैं और पूरी लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, हम इनको समर्थन कर रहे हैं और हम आपके कोर्ट भी जाने का रुख कर रहे हैं कि कोर्ट में हम देख रहे हैं किस प्रकार से हम कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। जो ये समिति बनी है TBC, इसको भंग करने की मांग जो उठ रही है वो बिल्कुल सही उठ रही है, क्योंकि जो उसने आपके एक रिपोर्ट अपनी पेश करी है उस रिपोर्ट में जितने भी उन्होंने नाम पेश किए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और जिस तरीके से उनका चयन हुआ है, कई लोगों का कहना है कि भाई वो 6 महीने पहले यहाँ पर आए थे। कई लोगों और जो जिनको हटाया गया उनको कह रहे हैं कि उनके बच्चे कोई मॉडलिंग कर रहा है, कोई अगर मान लो बच्चे कोई रोजगार कर रहे हैं वो तो भी स्टार्ट हुआ है। मॉडलिंग में कितना पैसा एक बच्चा कमा लेगा? तो जिस हिसाब से 10,000 की जो उन्होंने वो रखी थी वो भी आपके गलत है। और वो ये जो समिति है वो भंग करनी चाहिए और नई समिति की मांग करेंगे, उसमें नए क्राइटेरियाज होनी चाहिए। उसके हिसाब से सब आपके जितने पटरी व्यापारी हैं उन सबसे बात कर जो यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक हैं मसूरी के, उन सबसे एक संयुक्त आप हो जाएगा। देखो जी, हमने पहले ही इसकी इतला कर दी थी प्रशासन को, हम धरने में बैठे, अब हम धरने में बैठे रहेंगे कंटिन्यू, बल्कि इससे ज़्यादा कल रात हम यहाँ पूरी रात बैठे रहे और उसके बाद हम धरना प्रदर्शन और चक्का। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम का एक बार फिर से मिजाज बदल गया है। फिलहाल मौसम जो है वो शुष्क बना हुआ है
और अगले 3 दिनों तक बारिश या फिर बर्फबारी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मैदानी इलाकों में घने कोहरे का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की चेतावनी भी जारी की है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह और रात के समय कोहरा ज्यादा असर दिखा रहा है। इसके बाद से देहरादून में धूप निकलने से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उधम सिंह नगर में घने कोहरे के चलते शीत दिवस जैसी स्थिति और ठंड का असर तेज है। सुबह शाम के दृश्य जो है वो बेहद ही कम है। सड़कों पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और वाहन जो है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं मैंगलोर में कबाड़ की गोदाम में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद से फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है और आग पर किसी तरह से काबू पाया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने का लगातार प्रयास करती रही और आग ने फिलहाल विकराल रूप धारण कर लिया और इस दौरान स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। कबाड़ गोदाम में बढ़ती आग को लेकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और किसी तरह आग बुझाने में काबू पाया है। तो वहीं लाखों रुपए का सामान भी जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर से लोक सांस्कृतिक संगीत और उत्सव के रंग में रंगी हुई नजर आई। बुधवार को सर्वे मैदान में निकली भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा के साथ विंटर लाइन कार्निवल का शुभारंभ हुआ। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और पूरे नगर को उत्साहमय बना दिया गया। वहीं ढोल नगाड़ों की गूंज और पारंपरिक नृत्य और पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शोभा यात्रा सर्वे मैदान से कई बाजारों तक होते हुए घंटाघर पहुंची और गढ़वाल सभा मसूरी झूलों के साथ यहां पर कलाकारों ने स्कूली छात्रों ने अपना वेशभूषे में लोक नृत्य प्रस्तुत किया। यात्रा मार्ग पर उमड़ी भीड़ ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया और गांधी चौक पहुंचने पर आईटीबीपी और सीआरपीएफ बैंड के स्तुति प्रस्तुत किए और इसके बाद से गीतों और स्वराज शिक्षा समिति के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन किया गया। 2013 में जब आपदा आई थी और टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आ रहा था, एक गलती सी फैल गई थी। साथ पूरा उत्तराखंड से हो गया है। ऐसे भी इसकी हमने शुरुआत की थी और आज भव्य रूप में हम इसको मना रहे हैं रोज। और हमने इसमें अपनी जो लोक संस्कृति है, जो हमारे स्थानीय व्यंजन है, हमने इसमें उनको प्राथमिकता दी है। उनका प्रचार प्रसार होगा। हाईवे में सभी सड़कों का हरिद्वार जनपद में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लगातार सामने आ रहे सड़क हादसों और कोहरे के दौरान बढ़ते जोखिम को देखते हुए विभाग ने सिडकुल क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। सिडकुल क्षेत्र में AKUMS कंपनी की यूनिट्स के बाहर सड़कों के किनारे खड़े सैकड़ों वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग का कहना है कि कोहरे और कम दृश्य के दौरान सड़क किनारे खड़े ये वाहन गंभीर दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा के निर्देश पर मौके पर खड़े वाहनों का चालान काटा गया। परिवहन विभाग ने सिडकुल की उन कंपनियों को भी नोटिस जारी किया गया है जिसके बाहर सार्वजनिक सड़कों को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत सितारगंज ब्लॉक की न्याय पंचायत के बैकुंठ स्थित कृष्णा मंदिर प्रांगण में आयोजित भव्य बहुउद्देशीय शिविर ग्रामीण के लिए राहत और सुविधाओं का बड़ा केंद्र साबित हुआ, जहां पर प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ और लोगों को एक ही छत के नीचे लगभग सभी जरूरी सेवाएं का लाभ मिला। शिविर में ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह बल ने कहा कि अभियान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे में अंतिम पंक्ति में खड़ा हर व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम सुमन विश्वास है। हमारे गांव में आज कैंप लगा है जिसमें मैंने आधार कार्ड सही करवाया है। हमारे गांव में बहुत सुविधा मिल रही है, इसलिए मैं श्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत धन्यवाद। और खबर हरिद्वार से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर का जमकर विरोध किया है। हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं ने एसआईआर का विरोध करते हुए केंद्र की सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। प्रेस क्लब हरिद्वार में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2011 में अंतिम बार जनगणना हुई, सरकार को चाहिए कि सबसे पहले जनगणना कराई जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार एसआईआर करके लोगों को बेवजह के काम में उलझा रही है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा।
सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि 2011 की जनगणना पर देश को चलाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए केंद्र को भी और राज्य को भी कि कम से कम जनगणना तो करा ले आगे बढ़ने की बात। फिर इसके अलावा आधार कार्ड की सेट बंद पड़ी, राशन कार्ड का कोटा पूरा बता रहे हो गया, उसकी सेट बंद पड़ी, 1 यूनिट तक नहीं बढ़ पा रहा। रजिस्ट्री ऑफिस में फीस जो है डबल कर दी। इधर उधर गली मोहल्लों से जो है लुटाई करके जो है सरकार अपना पेट पाल रही है। खनन, शराब और इसके अलावा भी सारे डिपार्टमेंटों को लगा दिया कि भाई वसूली कर। तो वहीं शहर को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए महापौर विकास शर्मा बुधवार को नगर निगम पुलिस, यातायात पुलिस और सीपीयू की संयुक्त टीम के साथ सड़कों पर उतरे। कीछा बाईपास, काशीपुर बाईपास और हाईवे पर लगने वाले जाम के कारणों का ग्राउंड सर्वे कर मौके पर ही तत्काल निर्माण किया और इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई मोड़ों पर बने कट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया, जिसके जाम का बड़ा कारण माना जा रहा था। साथ ही उन्होंने कई तरह के निर्माण भी लिए। महापौर ने झील परिषद में सड़क पर वाहन खड़े करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है और अव्यवस्था पर सख्त चेतावनी दी है। देखिए, अभी छुट्टी का मौसम है और ट्रैफिक बढ़ रहा है। बहुत लोग अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। ये कल से क्रिसमस से लेकर नए साल तक ट्रैफिक जो है थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोग नैनीताल की तरफ जाते हैं, वहाँ से आते हैं। और शहर के जो मुख्य 2 चौराहे हैं, गिरी चौक और इंदिरा चौक, वहाँ पर निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, जिस कारण थोड़ा ट्रैफिक में गतिरोध हो रहा है शहर में। लेकिन इसको कम करने के लिए एक तो निर्माणाधीन काम के लिए मेयर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा स्पीड अप करा लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मुख्य कट हैं, जैसे कि अभी आप खड़े हैं ट्रांजिट कैंप शिवनगर तिराहा कट पे, जो कट्स हैं ट्रैफिक जहाँ जब मुड़ता है तो जो मेन लेन का ट्रैफिक होता है वो उससे अफेक्ट करता है, वहाँ पर जाम लग जाता है। हमने इसके बाद जो मॉल है, उस मॉल के आगे भी डॉक्टर गिल साहब के मॉल के आगे जो बैरिकेटिंग है उसे भी बंद करने जा रहे हैं। आप बस अड्डे से घूम के वहाँ पर वापस आएंगे। ऐसे गुनार स्कूल के सामने जो बालाजी द्वार है, वहाँ पे एक बैरिकेटिंग है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।